हेलो बच्चों, फिर से मैं आ गया आप सभी के लिए लेकर एक नया वीडियो 12th वाले बच्चों के लिए। 12th वाले बच्चे टेंशन में नहीं होने हैं। 12th के एग्जाम है, बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और इस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। 12th का जो फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, इसमें किसी बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मैंने लिया है बच्चों को, मात्र 5 मिनट मेरे साथ आप रहेंगे तो ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये सॉलिड का बड़ा स्टेट का जो 5 जो क्वेश्चन मैंने दिया, 1 2 3 4 5, पाँचों को थोड़ा थोड़ा करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है, वो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और बस 5 मिनट आप मेरे सामने रहेंगे बच्चों, और बेधड़क आपको आंसर के साथ लिख भी लेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस वीडियो को, सॉलिड स्टेट के वीडियो को देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। किसी को याद करने में कोई समस्या हो तो मेरे जुड़े रहिए। फिर नया वीडियो मैं 12th वाले बच्चों के लिए लगातार डाल रहा हूँ, हर चैप्टर का डाल रहा हूँ और हर चैप्टर को याद कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को याद हो जाए, ताकि एग्जाम में लिखने में भय नहीं हो, लिखने में डर नहीं लगे और फटाफट अच्छा से अच्छा मार्क्स आप ला सके। चलिए तो हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए सॉलिड स्टेट का एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। उसके बाद Why do solids have definite volume? अच्छा बच्चों, तो सॉलिड स्टेट जब पढ़ाए होंगे कोई या आपने कहीं पढ़ा होगा तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि सॉलिड्स के जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट क्यों है। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनिट है लेकिन शेप डेफिनिट नहीं है। गैस का जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम भी डिफिनिट है और शेप भी इनडिफिनिट है बच्चों। लेकिन सॉलिड्स के बारे में एक स्पेशल केस है कि डिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट शेप भी होता है। तो डिफिनिट वॉल्यूम क्यों होता है आपको बताया गया होगा, आप जानते भी हो थोड़ा बहुत, लेकिन अब याद करना है कि सॉलिड्स का डेफिनिट वॉल्यूम क्यों है। तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, पहला क्वेश्चन है कि सॉलिड्स का डेफिनिट वॉल्यूम क्या है। इसका जवाब है इन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या लिखा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या लिखा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जिससे वो सॉलिड बना हुआ है, उसमें जो सॉलिड के जो पार्टिकल है जिससे वो सॉलिड बना हुआ है उसी पार्टिकल को कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हैव फिक्स्ड पोजीशंस, उसका पोजीशन क्या होता है? फिक्स होता है। सॉलिड का पोजीशन क्या होता है? फिक्स होता है। एंड आर नॉट फ्री टू मूव, और वो फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है गति करने के यहाँ से वहाँ। पानी में क्या होता है? गति हो जाता है। हवा में क्या होता है? गैस में क्या गति हो जाता है। लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो उसका फिक्स पोजीशन है और वो एक जगह से दूसरी जगह को भागते नहीं है। एक पार्टिकुलर मेन पोजीशन के अबाउट आपने पढ़ा होगा, वो ऑक्सीलेट करते, क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं बच्चों, ऑक्सीलेट करते हैं। तो यहाँ भी जो सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो फिक्स पोजीशन है और नॉट फ्री टू मूव, गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। दे कैन ऑक्सीलेट ओनली अबाउट देयर मेन पोजीशन। और इसीलिए सॉलिड्स के बारे में कहा जाता है सॉलिड रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। देयरफॉर दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका फिक्स्ड पोजीशन है और वो फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है गति के लिए, मूवमेंट के लिए। तो सॉलिड रिजिड होंगे और सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? डेफिनिट होगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना देर लगेगा? बस 1 मिनट में याद हो जाएगा। व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड इज सुपर कोल्ड लिक्विड? सुपर कोल्ड लिक्विड, तो लाइक लिक्विड की तरह ग्लास की एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने के लिए। लिक्विड फ्लो करता है, गति करता है, लिक्विड यहाँ वहाँ से बह जाता है। तो ग्लास का भी एक टेंडेंसी होता है बहने का, चलने का, लेकिन दो वेरी स्लोली। लिक्विड की तरह तेजी से नहीं भागता है, धीरे धीरे मध्यम ग्लास का टेंडेंसी जो होता है वो फ्लो तो करता है, लेकिन यद्यपि, दो मतलब यद्यपि, वेरी स्लोली। क्या बोला मैं? वेरी स्लोली। ओके, जैसे कि इसमें आपने पढ़ा होगा जो ग्लास का जो ग्लास पेंस होता है इन द विंडो, खिड़की में और दरवाजे में, जो पुराने जो बिल्डिंग है, ओल्ड सिविलाइजेशन के जो 500-1000 वर्ष पुराना जो बिल्डिंग है, उसमें पाया गया है कि जो ग्लास पे जो दरवाज़ों पे चाहे खिड़कियों पे जो ग्लास का जो लगा रहता है विंडोज में, तो वो सब क्या होता है? वो पाया गया है कि जो नीचे की तरफ थिकर होता है, एट द बॉटम
ड्यू टू फ्लो। तो कहता है ना कि वो लिक्विड फ्लो किया तभी ना ऊपर से नीचे तरफ बह के आ गया, तो नीचे की तरफ जो पार्ट है वो मोटा हो गया, ऊपर की तरफ पतला हो गया। तो इसीलिए कहता है कि लिक्विड की तरह ग्लास की टेंडेंसी है फ्लो करने की, दो वेरी स्लोली, ये बड़े धीरे धीरे करता है और 500,000 वर्ष में इसका इफेक्ट दिखता है। तो जो ग्लास पैंस है, जो ग्लास पैंस विंडो में जो खिड़की में लगा हुआ है और दरवाजे पे जो लगे हुए हैं, ओल्ड बिल्डिंग के पुराने जो बिल्डिंग है, पुराने बिल्डिंग में वो पाया गया है थिकर एट द बॉटम ड्यू टू फ्लो, माने बॉटम में वो थोड़ा मोटा पाया गया, थिकर पाया गया क्यों, ड्यू टू फ्लो की वजह से। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया, मैं कितना 1 मिनट, चलो आगे आ जाओ। Ionic solids conduct electricity in molten state and not in solid state। तो इलेक्ट्रिसिटी का मोल्टन में जब पिघलाओगे तब आयनिक सॉलिड जो होता है वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है, जबकि सॉलिड स्टेट में नहीं करता है। तो बड़ा आसान है। जब सॉलिड स्टेट की बात करते हैं बच्चों, इधर देखेंगे हम लोग इसका आंसर दिखाइएगा। तो इसका जो सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं ना वो फ्री नहीं होते हैं, क्या फ्री नहीं होते हैं। तो हेंस दे आर क्या है बच्चों, हेंस दे आर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है बच्चों। तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल है, जो आयंस है, सॉलिड में जो आयंस कहें वो क्या है, फ्री नहीं होते हैं। जब फ्री नहीं होंगे, आयंस मूव ही नहीं करेंगे, जो चार्ज पार्टिकल जो मूव ही नहीं करेगा तो आखिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो होगा नहीं, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होगा, विद्युत का कुचालक होगा। वही तो इन द सॉलिड स्टेट द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, हेंस दे आर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। क्या बोलो, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मतलब विद्युत का कुचालक, विद्युत का फ्लो नहीं हो करते हैं जब सॉलिड स्टेट में, जब आयनिक सॉलिड होते हैं तब। लेकिन जब आप मोल्ट कर दे, पिघला दीजिए मोल्टन स्टेट में, आयंस बिकम फ्री टू मूव अबाउट एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब इसको पिघला दोगे, मोल्ट कर दोगे, मेल्ट कर दोगे तो आयंस बिकम फ्री टू मूव, फिर मूव करने जाते हैं आयंस। अब आयन मूव करेंगे, चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो करंट का फ्लो तो होगा ही होगा, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिड स्टेट में सॉलिड जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर विद्युत का कुचालक होते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट में जब इसको पिघला दोगे तब वो सुचालक हो जाते हैं, क्योंकि जब पिघलाने के बाद आयंस जो होता है दूर दूर हो जाते हैं और वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए एक दूसरे से, इसीलिए क्या होता है वो कंडक्टर हो जाते हैं। ओके चलो, फिर जो डी वाला क्वेश्चन था इधर दिखाइएगा, इधर कि गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट क्या है, लैटिस पॉइंट का मतलब जब सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल बहुत सारे पार्टिकल, तो उसका जो पोजीशन कुछ होता है, पोजीशन फिक्स पोजीशन होता है, उसी पोजीशन को जहाँ पार्टिकल रहते हैं, जहाँ पार्टिकल का पोजीशन है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो इधर लिखा हुआ ईच, हर एक जो लैटिस पॉइंट, ईच लैटिस पॉइंट represents one constituent particle, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर आयन ऑफ द सॉलिड। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है बच्चों, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो है जहाँ उसका पोजीशन होता है, उसी पोजीशन को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। अब चलो एक बस हो गया, कितना 1-1 मिनट का समय तो दे लेंगे आपसे हम। और ये देखो, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोला, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी। अरे यार कितना है, अरे पैकिंग बड़ा आसान है भाई। टोटल स्पेस कितना है वो देख लो, और उसमें कितना पार्टिकल उस जगह को ऑक्यूपाई किया है, जगह है कितना अवेलेबल, और उसका कितना भाग, कितना हिस्सा, कितना परसेंटेज एटम या मॉलिक्यूल या आयन के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया, मतलब छेद लिया गया है, वही क्या पैकिंग फ्रैक्शन है। अब देखो द परसेंटेज, किसका परसेंटेज, टोटल स्पेस का परसेंटेज, द परसेंटेज to total space filled by the constituent particle in a packing is called packing fraction। ये क्या है कि परसेंट, टोटल स्पेस का कितना परसेंटेज फिल्ड हो गया, भरे गए, फिल मतलब भरे गए, किसे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। किसी भी पैकिंग में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना भरा, किस टोटल स्पेस का कितना भाग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल द्वारा भरा गया, फिल्ड किया गया किसी पैकिंग में, वही कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी में कुछ लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल। क्या बोलो, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट। टोटल वॉल्यूम कितना है और पार्टिकल के द्वारा कितना वॉल्यूम आपने ऑक्यूपाई किया, कितना देखा गया, इनटू 100। यही क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी का है या पैकिंग फ्रैक्शन का है।
आप लोग याद भी कर लीजिएगा, सिंपल पैकिंग में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है बच्चों वो 52.4% होता है। बीसीसी में बच्चों जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 68% होता है बच्चों। और एफसीसी और सीसीपी में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है, या एचसीपी में भी, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है इसको, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग बोलते हैं। इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है बच्चों 74%, कितना है 74% बच्चों है। चलो इधर आइए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने सॉलिड स्टेट का मैंने देखा, व्हाई डू सॉलिड्स हैव डिफरेंट वॉल्यूम, व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड सुपर कोल्ड लिक्विड, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट एंड नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय पैकिंग फ्रैक्शन। ये एक मेरे 5 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, चाहे बिहार बोर्ड में चाहे सीबीएसई बोर्ड में, तो सारे बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, मात्र 5 मिनट जुड़िएगा, मेरा ये याद हो जाएगा बच्चों। फिर मैं 1-2 क्वेश्चन और थोड़ा सा डाल रहा हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालूंगा, मेरे साथ बने रहिए तो बच्चों। तो फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, उसका नाम क्या है, डिफाइन पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलो, पॉइंट डिफेक्ट। और वाह, या ऐसे भी पूछा पॉइंट डिफेक्ट क्या है, परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए। या ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन, क्या समझते हो पॉइंट डिफेक्ट से, क्या समझते हो इन ए क्रिस्टल, कैसे पूछा जा सकता है। या पॉइंट डिफेक्ट का परिभाषा पूछा जा सकता है, या कैसे उसको डिफाइन करते हो, क्या इसका मतलब पॉइंट डिफेक्ट का क्रिस्टल, उसका मतलब पूछा जाएगा। तो बड़ा आसान है। इर्रेगुलरिटीज, क्या बोला, इर्रेगुलरिटीज, क्या बोला, इर्रेगुलर, अनियमितता, इर्रेगुलरिटीज, या डेविएट हो जाते हैं फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट से, डेविएट हो जाता है किसके अराउंड, पॉइंट या एटम, क्रिस्टलाइन सबस्टांस में किसी पॉइंट या एटम के अबाउट जो है इरेगुलरिटी पाया जाता है, अनियमितता पाया जाता है, डेविएशन पाया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। क्या लिखा बोलो, किसी भी क्रिस्टलाइन सबस्टांस में पॉइंट या एटम के जो अराउंड है उसमें इरेगुलरिटीज या डेविएशन, किससे, आइडियल अरेंजमेंट से। तो क्या इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन सबस्टांस में, कहीं किसी पॉइंट कहीं भाग गया, एटम भाग गया किसी पार्टिकुलर पॉइंट से, तो वहाँ पे अनियमितता हो जाती है, आइडियल में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, उसी को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। सीधा तो बात है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें क्या कहना बच्चा, अरे बच्चों ये तो हमेशा पूछता है, हर साल भर 2 साल में एग्जाम में पूछता ही रहता है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, चाहे बिहार बोर्ड वाले बच्चे हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हो। अब देखो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या अंतर है, बड़ा अंतर है, बड़ा समान अंतर है। इसको याद रखो, शॉर्टकी जो है ना वो बड़े लोग क्या करते हैं, घर के जो बड़े लोग होते हैं ये दिखलाते हैं, और जो फ्रैंकल होता है ना बच्चों वो होता है छोटा बच्चा। क्या ऐसी याद है, छोटा बच्चा। ये छोटा बच्चा क्या करता है, रूठेगा तो क्या करेगा, भागेगा तो कहाँ भागेगा, घर छोड़ के चली भाग जाएगा, घर में ही किसी कोने में जाकर दुबक जाएगा। तो यहाँ पे यही है, आयन जो है वो डू नॉट हैव द लैटिस बट ऑक्यूपाई पोजिशन एल्सवेयर इन इट। मतलब बच्चा जो जहाँ पे होना चाहिए, छोटा बच्चा क्या करता है, जिसको मैंने रूटने पे क्या करता है, डिफेक्ट होने पे क्या होता है, 2-4 थप्पड़ लगा दोगे तो क्या होगा, वो अपनी जगह पे नहीं रहते हैं, वो कहीं अपने घर में ही किसी दूसरे कोने पे जाकर दुबक जाते हैं। लेकिन बड़ा लोग, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, बड़े लोग क्या करते हैं कि अगर रूठेंगे, अगर उनको मन में अगर टेंशन हुआ, घर में अगर कुछ खटपिट हुआ, तो क्या करेंगे, वो अपने नॉर्मल साइज, नॉर्मल जो घर उसको छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो सम आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट। इसमें क्या है, ये अपना लैटिस पॉइंट पे तो नहीं होंगे जहाँ पर उसको होना चाहिए, घर के किसी दूसरे कोने पर रहते हैं, घर में ही रहते हैं, ये घर छोड़ के चले जाते हैं। बड़े लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, छोटे बच्चे घर छोड़ के नहीं जाते हैं, घर के किसी कोने में रह जाते हैं। चलो ये घर छोड़ कर चले जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्रिस्टल का डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे। इसमें क्या है बच्चों कि जो डेंसिटी है क्रिस्टल का वो नहीं बदलेगा, वो सेम रहेंगे। इसमें जो है फ्रैंकल में डेंसिटी बच्चों नहीं बदलेंगे, वो सेम रहेंगे। हाँ, अब बड़े लोग हैं तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज शोन बाय हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड। जिस सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है उसके लिए, तो बड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, ये छोटे बच्चे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो। माने इट इज शोन, बड़े लोग हैं शॉर्ट की, इट इज शोन बाय हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड, इट इज शोन बाय लो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड। सिंपल सी तो बात है बच्चों, इसको फटाफट याद कर लो। चलो इसको लिख लो फटाफट।
इसको लिख लो फटाफट। चलो अब आ गया जी, इधर आइए। Why does ZNO becomes yellow upon heating? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ZNO अगर ऐसे रहेगा नॉर्मल कंडीशन में तो रहता है वाइट, और जब उसको गर्म करोगे तो अपने आप को पीला कलर बदल लेता है। ऐसा क्यों? ये बिहार बोर्ड और CBSE दोनों की बात है, बड़ी मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका बड़ा आसान जवाब है कि जब हीट करते हैं ऑन हीटिंग तो जिंक ऑक्साइड जो ऑक्सीजन को लूज करते हैं। कैसे? ZNO है, ऑक्सीजन लूज करेगा, ऑक्सीजन निकलेगा तो ऑक्सीजन तो रहेगा नहीं, क्रिस्टल छोड़ के चला जाएगा, बच जाएगा क्रिस्टल में कोई Zn+2 हो इलेक्ट्रॉन। तो Zn+2 कहाँ चले जाते हैं? Zn इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करते हैं कहाँ पे? इंटरस्टेशियल साइट में। कहाँ? खाली जगह में। Zn+2 मूव करते हैं इंटरस्टेशियल साइट में, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एफ सेंटर में। क्या बोला? एफ सेंटर में। तो एफ सेंटर में, तो उसी की वजह से क्या होता है? विच इम्पार्ट येलो कलर टू ZNO आर्किटेड। हाँ एक्चुअली क्या है कि Zn+2 मूव करेंगे तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पे जाकर चल जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन जब उसकी जगह पे जाएंगे तो एफ सेंटर क्रिएट हो जाएगा, और उसी की वजह से क्या होता है? विच पार्ट येलो कलर टू जिंक ऑक्साइड। चलो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन। अब ये देखो, व्हाट आर एफ सेंटर? एफ सेंटर में कुछ नहीं, आयन, कुछ जो आयन होते हैं, जो क्लोरीन होता है NaCl में, वो अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं। क्लोरीन जो एनायन जो अपनी जगह छोड़ के चले गए, उसी जगह पर इलेक्ट्रॉन, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। देखो, ए निगेटिव आयन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड लिविंग ए होल। निगेटिव गया, एक होल जगह खाली किया, और उसी निगेटिव की जगह विच इज ऑक्यूपाइड बाय, वहीं पे एक इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव क्लोरीन का निगेटिव था वो चला गया, उसी क्लोरीन माइनस की जगह एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो द साइट कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन इन द एनायन वैकेंसी, जो साइट जो जगह, जो साइट मतलब प्लेस जगह, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रहता है, कहाँ पे? एनायन वैकेंसी, जहाँ एनायन चला है वहीं पे रहता है, उसी को बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों? एफ सेंटर। द साइट्स कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द एनायन वैकेंसीज आर कॉल्ड एफ सेंटर। चलो बच्चों एक फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव अभी थोड़ा और कराऊंगा, ये अभी एक फटाफट जगह था तो लिख दिया है, एक याद कर लेना है। द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस बच्चों इन BCC यूनिट सेल क्या होगा? फ्री स्पेस पूछा, बता रहा हूँ, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ये, CBSE बोर्ड में पूछा जाता है। फ्री स्पेस वैकेंट पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पूछ रहा, फ्री स्पेस पूछ रहा हूँ। तो तुमको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि BCC में पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो 68% होता है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन ही पूछा है, फ्री स्पेस पूछा है, तो 100 में से 68 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 32%। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 32%। तो परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट हो जाएगा 32%। क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी 68, वो तो ऑक्यूपाई है, तो खाली जगह कितना होगा? 100 में से 68 घटा दो 100 में से, तो 32% हो जाएगा। तो यही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको लिख लो बच्चों। चलिए, तो इस प्रकार से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देता हूँ, तो इस पर पूरा सॉलिड स्टेट का लगभग जितना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो जाए वो अपना कर लीजिए बच्चों। तो बस फटाफट 10 ऑब्जेक्टिव कर लो सॉलिड स्टेट का, सब्जेक्टिव भी कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी कर लो, चैप्टर कंप्लीट। देखो पहला क्वेश्चन देखो, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो क्या है? 12 होता है। बताया गया आप लोगों को कि कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का जो HCP में जो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो कितना होता है? 12 होता है। फटाफट पढ़ लो। चलो कितना समय लगेगा? बात 5 मिनट पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, मेरे साथ बने रहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड रेस्पेक्टिवली, माने कि इसमें टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों के दोनों है, तो BCC में तो है नहीं बच्चों, इसमें तो भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा HCP और CCP बच्चों। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड? क्या एमॉर्फस सॉलिड में कौन सा है? तो एमॉर्फस ग्रेफाइट तो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो नहीं, ये नहीं, क्वार्ट्ज ग्लास। क्या होगा? क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा। चलो फटाफट, विच हैज HCP क्रिस्टल, विच HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर? तो HCP कौन होगा? जिंक। जिंक बताया गया है, जिंक। चलो इधर आ जाओ, इधर जाओ। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड? कोऑर्डिनेशन में पूछा गया है किसका? सोडियम का, तो 8 याद रखिए, 8 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाड्रोज नंबर n किसके बराबर होता है? 6.022 10 की पावर 23, 6.022 10 की पावर 23। चलिए आगे चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू क्या, एफ सेंटर, क्या बोलो, एफ सेंटर, क्या बच्चों, एफ सेंटर। चलो इधर देखो, विच हैज फ्रैंकल डिफेक्ट, तो सिल्वर ब्रोमाइड, क्या ना, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या ना, सिल्वर ब्रोमाइड। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड, तो डायमंड, कौन है बच्चों, डायमंड, डायमंड। चलिए इधर आइए दिखा दीजिए, तो ये दिखा दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पीछे भी दिया ऑब्जेक्टिव, सारा क्वेश्चन 5 सेकंड रुक जाइए, 5 सेकंड बच्चा लिख लेगा, सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा एक बार, और इधर भी 5 सेकंड के लिए बच्चों लिख लो। तो ये हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। फिर थोड़ी देर के बाद मैं आप सभी के लिए एक नेक्स्ट चैप्टर डाल रहा हूँ, जिसे तुरंत बाद डालूंगा सॉल्यूशन, का डालूंगा, सॉल्यूशन भी डालूंगा, वही सब्जेक्टिव डालूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन डालूंगा, ऑब्जेक्टिव भी डालूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स चारों चैप्टर का आपको मिल जाएगा, और आप लोग 20-25 मिनट बैठिएगा और एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो। तो याद करने के लिए और बात कैसे याद किया जाए, कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, तो अभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छे हैं बच्चों। इसलिए आप सभी को ये विनम्र विनती है कि आप लोग इसको बड़े तसल्ली से देखिए, और बच्चों के बीच में इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहिए, ठीक है बच्चों। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।